मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ये सरकार कई मुद्दों पर पलटी है और कई मुद्दों पर ये कहते कुछ और है और बाद में फिर कुछ और करते हैं। जैसे इन्होंने, किरण रिजिजू ने बताया था कि हमारे मंत्रालय ने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में फिर बताया गया कि हम प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। फिर ये मोशन लेकर आते, उसके बाद जो प्रिविलेज कमेटी है संसद की उसके पास भेजते, फिर स्पीकर वो डिसाइड करते हैं कि हम भेजें या ना भेजें, जो भी है, और उसके बाद फिर वो हाउस में डिस्कशन के लिए आता है। तो जब इन्होंने ये कह दिया कि हमने सब तैयार कर लिया है, हमने मोशन भी वो सब कुछ रेडी कर लिया है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि एन वक्त पे ये लोग फिर निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम इस मोशन को नहीं लेकर आएंगे। और फिर कहा जाता है कि क्यों नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अब निशिकांत दुबे ने वो सब्सटेंशियल एक्शन वाला जो भी मोशन है वो डाल दिया है, इसीलिए हम इस मोशन को नहीं लेकर आएंगे। तो क्या ऐसा संभव है अभी की सरकार में कि निशिकांत दुबे ने बिना सरकार की मर्जी के, सरकार एक मोशन लेकर जा रही है और इन्होंने कुछ ऐसा मोशन लाने का ऐलान कर दिया हो? ऐसा संभव ही नहीं है कि वो सरकार के करीबी सांसद भी हैं कि विचार विमर्श ना हुआ हो। तो मुझे तो लगता है जानबूझकर ये इस प्रिविलेज मोशन को एक तरीके से रोका गया है। दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो पत्र लिखा है ओम बिरला को, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं है। 2014 नहीं, 2014 से भी पहले से ये डिस्कशन लगातार जारी है कि राहुल गांधी काम कर रहे हैं विदेशी इशारों पर। वो विदेश में जाकर बैठते हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कार्यक्रमों में बैठते हैं, वहां बोलते हैं कि भारत में पूरा केरोसिन ऑयल छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस की तीली की एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और वो आग लग जाएगी, पूरा देश जल उठेगा। किसान आंदोलन होता है, सीए वाला होता है, उसके बाद तमाम तरह के जितने भी आंदोलन होते हैं सब में कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, राहुल गांधी का सबको समर्थन होता है। फिर ये चीन वाले मुद्दे पर बार बार सेना को घेरते हैं, तो ये अब कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है। दूसरा, आप पत्र में ये कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको सांसद के पद से हटाया जाए। तो बात ये, आप लोधी गार्डन चल जाइए, वहां लोधी एस्टेट में अभी भी फोर्ड फाउंडेशन का ऑफिस चल रहा होगा। जब आपने उस फाउंडेशन को ही बंद नहीं किया है, जिसके आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी छीन ली जाए, उस फाउंडेशन के ही दफ्तर को आपने बंद नहीं किया है। वो एफआरसीए के तहत वहां पे वो कंट्री फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत वहां पे काम कर रहा है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सबने उसको दर्जा दे रखा है, कई संगठनों संस्थाओं के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, उसको आप काम करने दे रहे हैं। लेकिन आप किसी नेता के बारे में बोल रहे हैं कि वो इससे मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए उसकी सांसदें छीन लो। आपको शुरुआत तो वहां से करनी चाहिए थी कि आपको लगता है कि कोई फाउंडेशन अगर खिलाफ भारत के काम करा, भगाइए उसको। रद्द किया है ना इन्होंने, कई लाइसेंस रद्द किए हैं एनजीओ के, मतलब 90,000 लगभग ऐसा कुछ आंकड़ा आ रहा था कि एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जो कोई धर्मांतरण में लिप्त था, कोई कहीं लिप्त था। तो इन ओपन सोसाइटी जो है या फिर फोर्ड है, इन सब का भी आप रद्द कीजिए। अगर नहीं रद्द, आप नहीं कार्रवाई करते हैं, तो फिर आप ये भी नहीं कह पाएंगे फलाना सांसद इनके साथ मिला हुआ है, वो तो कानूनी रूप से सही है, तो उसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है सर कि अब एक जो एक्साइटमेंट पहले दिखता था, जो आम पब्लिक में एक दिखता था, राहुल गांधी ने कोई भी हरकत कर दी, वो एक आंख तक मार देते थे संसद में, तो उस पर 15 दिनों तक बहस चलती थी, 15 दिनों तक उनको गाली पड़ती थी, उनको याद दिलाया जाता था कि तुमने गलत किया है। लेकिन इस बार वो एक्साइटमेंट, वो उत्साह सोशल मीडिया से मिसिंग है थोड़ा सा। वो दोनों तरफ से मिसिंग है। वो कांग्रेस को अटैक कर जो करते थे हम लोग, वो भी मिसिंग है, और एक तरीके से भाजपा की तरफ से जो भी कदम उठाया जाता था या सरकार की तरफ से संसद में या सड़क पे कहीं भी, तो उसका जो समर्थन जिस तरीके से सोशल मीडिया में होता था, वो भी मिसिंग लग रहा है। अब क्या इसका कारण यूजीसी है या कोई और कारण है? हो सकता है, क्योंकि इस समय यूजीसी के समय पे तो जितने भी इनके हैंडल थे आईटी सेल वाले, उन्होंने तो समर्थकों को दुश्मनी ले ली थी। जी जी हाँ, सब पर आरोप लगाए गए थे एक तरीके से, आपस में एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि राइट विंग इकोसिस्टम पूरा टूट चुका है, सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति बन गई थी। मेरा अब हमला और किसी ने किसी पे किया हो या ना किया हो, लेकिन जो इनके आईटी सेल के हैंडल्स थे, उन्होंने तो हम सभी लोगों व्यक्तिगत पर हमला हमले, किया है, मेरे ऊपर भी किया है। जी जी हाँ, व्यक्तिगत हमले एक तरीके से किए गए। नहीं, मैं माफ करना, मैं अनुपम का सुनिए बोल सर रहा आप, हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं संजय सर, क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को
बीजेपी का सेनापति बताने लगे हैं। उनको किसने कहा था जाके कि तुम हमारा प्रचार करो, तुम हमारे नाम से अपने आप को फेमस करना चाहते हो, आईटी सेल और आईटी डिपार्टमेंट बताते हो कि हम उनके वो हैं, और बाद में आईटी डिपार्टमेंट पे हल्ला बचाते हो। तुमको किसी ने कोई मानद पत्र दिया था? तुम्हारी मर्जी है, तुम कर रहे थे। अब तुम्हारी मर्जी है तो तुम हमारा नाम लेके बड़ा होना चाहते हो, हमको कोस के। ये एक बड़ा, मैंने जब बात की थी तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहा कि भाई ये जितने यूट्यूबर्स हैं इनकी दिक्कत ये है कि ये अपनी मर्जी से टीआरपी के लिए वो सब कर रहे थे, और अब इनको लग रहा है कि भाई हम लोगों को हमारे साथ नाम जोड़ के ये बड़ा होना चाहते हैं। ये उनका कहना। कोई कभी किसी पार्टी के साथ नाम जोड़ के बड़ा हुआ है क्या? यूट्यूब पे वही चलता है जो या तो निष्पक्ष दिखता है या फिर रवीश कुमार की तरह हो। नहीं, ये लोग सर भूल जाते हैं, बहुत बार ये चीज भूल जाते हैं कि विचारधारा के प्रति वफादार होने और किसी पार्टी के प्रति वफादार होने, इन दोनों में एक तरीके से फर्क है। हो सकता है कि करपात्री जी महाराज ने भी पार्टी बनाई थी, जनसंघ भी एक पार्टी थी, भाजपा भी अभी एक पार्टी है, तो हो सकता है कि विचारधारा सबकी समान रही हो। अब आपके ऊपर है, वो व्यक्ति उस विचारधारा के प्रति वफादार है तो वो उसको लगेगा कि ये पार्टी उस विचारधारा के ज्यादा करीब है तो वो उसका समर्थन करेगा। लेकिन ये कार्यकर्ता समझ लेते हैं कि इनको समझना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी यूट्यूबर हैं वो कार्यकर्ता नहीं है, वो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है पार्टी का सदस्यता फॉर्म, या पार्टी ने उसको उनको महामंत्री या संगठन मंत्री ये सब नहीं बनाया हुआ है कि वो विवश है कि आला कमान का जो भी रिटर्न में निर्णय आएगा उसको ही हम मानेंगे, हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये उनको समझना चाहिए कि लोग अब ये इन्फ्लुएंसर जो है वो विवश नहीं है एक तरीके से। दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि काम न दिया जाए, कि ये राज्य सरकारें इनको काम दे रही है, देखो ये इनके अगेंस्ट थे। तो बात ये है कि अगर आप यूट्यूबर्स हैं उनको अगर आप जो भी काम है अगर नहीं देंगे तो आप कुछ महत्व है उनका, तभी तो आप उनके पास जाते हो, उनको अप्रोच करते हो किसी भी नैरेटिव के लिए या कोई भी चीज के लिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला महत्वपूर्ण है ही नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं बताने को, ये प्रभावित कर ही नहीं सकता है जन विमर्श को, तो जाते ही नहीं आप उसके पास। लेकिन जाते हैं तभी जब सामने वाला उस कद का है। तो मुझे तो यही लगता है सर, उनको भी आईटी सेल वालों की गलती नहीं है, वो भी बेचारे पेरोल पे हैं, तो उनको भी दिखना तो था कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो उनकी भी वो चली जाती। तो मुझे तो सहानुभूति है सर उनके साथ, मैं उनका वो विरोधी नहीं हूँ।